हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जून के करंट अफेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो यूपी पीसीएससी और बीपीएससी और वनडे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने मैप हैं, ग्राफ्स हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया है ताकि रिविजन में आसानी हो जाए। और जो पुराने डेटा हैं, इंपॉर्टेंट डेटा हैं, उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। कोई स्कीम है, उसका लॉन्च कब किया गया, काफ़ी डिटेल में बनाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है किसी टॉपिक पे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर मई का करंट अफेयर। ठीक है। सेकंड इंडिया और अरब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग हुई है, कहाँ हुई? नई दिल्ली में। अरब और इंडिया फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, जिसमें जो अरब लीग के मेंबर हैं 22 कंट्रीज वो पार्टिसिपेट किए। और इसको को चेयर जो है यूएई इसका को चेयर है। दो लोग मिलकर चेयर करते हैं ना किसी किसी मीटिंग को, तो इसमें यूएई को चेयर है इसका। ठीक है। फिर खास बात इसकी ये है, 10 साल बाद हुई है मीटिंग ये। जब 10 साल बाद कोई मीटिंग हुई है तो एग्जाम में पूछ सकता है सबसे पहले कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इस पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। 2016 में हुई थी ये, मनामा में, बहरीन। फिर आगे आते हैं। बस जहाँ जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतना ही बताऊंगा। अगर जहाँ डिटेल्स बताना है बहुत ज़्यादा है तो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा। जैसे कि रूफ टॉप सोलर सिटी जो है उसमें टॉप किया है लखनऊ ने। पहले सूरत था, सूरत अब सेकंड नंबर पे है और लखनऊ ने टॉप किया है। ये जो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, छत पे लगाया जाता है, ये कौन सी स्कीम है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो 2024 में लॉन्च हुई थी, जिसमें 300 यूनिट तक का टारगेट था, दी जाएगी। और इसका जो 40% कॉस्ट है वो सरकार बियर करेगी। 40% की लगभग सब्सिडी देगी सरकार अगर 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाते हैं। ठीक है। फिर आगे आते हैं मिशन क्वीन पाइनएप्पल। मिशन क्वीन पाइनएप्पल ये क्या है? ये जो है त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है, क्योंकि पाइनएप्पल काफ़ी प्रोड्यूस करता है त्रिपुरा, तो वहाँ के पाइनएप्पल को जीआई टैग भी मिला हुआ है त्रिपुरा का जो है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको? एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ये। क्या ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, MONED, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। मैंने मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म जो है शॉर्ट में लिखा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं इंडिया का इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये बुक है ये। ठीक है। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इसको रिलीज जो किया पीटी उषा ने इसको रिलीज किया। के इसके जो राइटर हैं के अरमुगम, के अरमुगम अरुमुगम अरुमुगम, क्या नाम है? ठीक है। और ये जो बुक है ये इंडिया की पहली जो गोल्ड मेडल वाली हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है। इंडिया ने जो फर्स्ट गोल्ड मेडल 1928 ओलंपिक में जीता था, हॉकी में जीता था इंडिया ने, तो वही हिस्ट्री इसमें बुक में दिया हुआ है। पीटी उषा ने इसको रिलीज किया है। राइटर का नाम पूछ सकते हैं आपसे। फिर आगे आता है वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वहाँ के सीएम है ना रेवंत रेड्डी। तो वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड क्या है? गवर्नमेंट सर्विस एक्सेसिबल कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए एआई बेस्ड प्रोफाइल बनाई जाएगी इस कार्ड में। ठीक है, बस इतना ही जानना है। फिर आगे देंगे वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई, 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। यूपीएससी में अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया, बट ये जो है वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट, वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट इसका इनिशिएटिव है, वर्ल्ड हंगर डे। इसकी थीम क्या है? द एंड ऑफ हंगर इन आवर हैंड, जो हंगर खत्म करना है, भुखमरी, वो हमारे हाथ में है। ठीक है। फिर आगे आता है आदर्श शहर समृद्धि योजना, ये बीच में स्पेस रहेगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। अगर दूसरे स्टेट की अगर स्कीम पूछी जाएगी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस में, सिर्फ वो वन लाइनर में पूछी जाएगी, हाँ डिटेल नहीं पूछेंगे। शहर समृद्धि योजना जो है आदर्श, वो छत्तीसगढ़ की है। फिर आगे ओलंपियन ये श्यामलाल मीणा, ये आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी, ये आर्चरी से रिलेटेड थे। 61 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है और इन्होंने सियोल में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 1988 के ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। फिर आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026। ये पूसा जो है दिल्ली में, वहाँ स्टार्ट हुआ। खरीफ, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है आपको पता होगा? जैसे राइस है, राइस एक खरीफ क्रॉप है ना। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बीपीएससी में 71st में कि शुगर केन क्या खरीफ क्रॉप है? क्या शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है? और वीट कैसा है? वीट जो है राबी क्रॉप है। वीट क्या है? राबी। फिर आगे आता है
जल पर्व वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन। जल पर्व वाइल्ड लाइफ सपोर्ट कैंपेन ये गुजरात में स्टार्ट हुआ, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये। ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर है पैमाना। पैमाना पोर्टल, ये मोस्टली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पैमाना पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया। ये क्या करेंगे, सेंट्रल सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर करने के लिए है पैमाना। पैमाना से मतलब आपको याद आ ही रहा होगा, मेजर करने के लिए रहता है टूल। ये रिप्लेस कर देगा OCMCS, ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम 2006 वाला, उसको रिप्लेस करके ला जाएगा। पैमाना वैसे कुछ और भी होता है, बट बिहार में सरकार ने भी बैन किया हुआ है ना सर आप। ठीक है, फिर है मैक फिन मार्ट। मैक मैच फिन मार्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुंबई में। कहाँ लॉन्च किया, लोकेशन पूछ सकता है, मुंबई में लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। बट ये इनिशिएटिव है किसका, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, सिडबी। ठीक है, ये हेल्प क्या करेगा, ये मशीनरी क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट फ्लो, मशीनरी एक्सेस, ये सब प्रोवाइड करेगा। ये MSME की हेल्प करेगा बेसिकली। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मैक फिनमार्ट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सिडबी का है। सिडबी के बारे में अगर बेसिक जाने, ये 1990 में बना था ये बैंक, ये MSME को सपोर्ट करने के लिए। टेंडोन टेंडोन कमेटी जो बनी थी, टंडन कमेटी, वो रिकमेंड करी थी बनाने के लिए 1990 में। MSME के बारे में बेसिक चीज़ और जानते हैं, ये GDP में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, 11 करोड़ जॉब देते हैं, एक्सपोर्ट में 48% है इंडिया का, और आउटपुट जो है इनका 45% है। ये मेंस में लिखा जा सकता है डेटा। ठीक है, फिर आगे आता है, काफ़ी डिटेल में बता दी चीज़ें मैंने यहाँ। इस पर एक बार सिडबी पे पूछा था ना, उसमें एग्जाम में, BPSC में पूछा हुआ है सिडबी पे, MSME को सपोर्ट करता है ये। फिर आगे आते हैं, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इन्वेस्टर टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म, याद हुआ आपकी, मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनोवेशन टू इंडस्ट्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म। ये पेटेंट से रिलेटेड है, जो मेडिकल साइंस में जो डेवलपमेंट्स हुई, रिसर्च डेवलपमेंट, जो हमने पेटेंट ले लिया है, बट पेटेंट लेने के बाद उसको इंडस्ट्री लेवल पे कॉमर्शलाइजेशन की भी तो जरूरत होती है, तो ये कॉमर्शलाइज करेगा पेटेंट्स को। और ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉन्च किया। तो वही है इसका, ब्रिज द गैप बिटवीन दी साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री कॉमर्शलाइजेशन। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था, पेटेंट मित्र इन्वेस्टर टू इंडस्ट्री। फिर आगे आता है, फिर बेलगोरोड जो रीजन है, ये रशिया का रीजन है, यूक्रेन ने भी अटैक कर दिया यहाँ मिसाइल से। ठीक है, और ये रसिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, 1/3 आयरन ओर जो मिलता है यहाँ से मिलता है, आयरन जो मिलता है 1/3 आयरन ओर रसिया को यहाँ से मिलता है। यूक्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यूक्रेन की लोकेशन क्या है। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन मेनली 6 कंट्री से बॉर्डर इसका टच करता है। ठीक है, बेलारूस, फिर पोलैंड, फिर स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा और रसिया। ये तो आपको याद होगा ही, रसिया रसिया का टच करता है बॉर्डर, और बेलारूस, ये दोनों, और इधर रोमानिया, मालदोवा, स्लोवाकिया और पोलैंड, 6 कंट्री हैं टोटल ये। एग्जाम में यूक्रेन वाला तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। बट यूक्रेन से जो सी टच करता है वो ब्लैक सी से टच करता है यूक्रेन, बट ब्लैक सी का ही एक्सटेंशन है एजोप सी। आपको ये दिख रहा होगा ना एजोप सी, ये मैंने मैप में बना दिया है एजोप सी। बट एजोप सी और बीच में एक एक नैरो सा स्ट्रिप जा रहा है, जिसको स्ट्रेट ऑफ क्रच बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये कनेक्ट किस चीज़ को करता है, एजोप सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ क्रच। फिर यहाँ ब्लैक सी आ गया ये, फिर ब्लैक सी और एक मरमरा सी है, इसको बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। क्या नाम है, बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, 3 चीज़ याद रखनी है आपको, एजोप सी, इधर ये एजोप सी आ गया, फिर ये ब्लैक सी आ गया, फिर ये मरमरा सी आ गया। ठीक है, बोस्फोरस स्ट्रेट आ गया, और इधर स्ट्रेट ऑफ क्रच। जहाँ इतना ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बस इतना ही आपको जानना है यहाँ। फिर सिंजाओ 23, यह है क्या, स्पेस क्राफ्ट है ये, 3 एस्ट्रोनॉट को ये टियांग तियांगोंग तियांगोंग जो स्पेस स्टेशन है ना चाइना का, वहाँ लेके जाएगा। एग्जाम में सिंपली ये पूछा जाएगा कि ये है क्या ये, बस। वर्ल्ड फुटबॉल डे 24 मई को मनाया जाता है, 2024 में पहली बार मनाया गया था ये, 2024 में। ठीक है, इस बार किसकी थीम है, बी एक्टिव। जो नए डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, उनकी थीम और डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए।
अब 1925 में पहली बार ओलंपिक में हॉकी को, ये फुटबॉल को लेकर आए थे, जिस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को। बी एक्टिव थीम है इसका। फिर आता है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा टाइगर को, ठीक है। और ये जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व। बट एक खास बात यह है इसकी, ये भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में बेसिक अगर जाने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना एक, ये इसको रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये 2004 में बनी थी, 2005 में बनी थी। फिर 2006 में इसको स्टैचुटरी स्टेटस भी दिया गया, क्योंकि टाइगर्स को कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। पॉपुलेशन उसकी काफ़ी कम हो गई थी ना, 1000 पॉपुलेशन हो गई थी ऑलमोस्ट। आज के टाइम पे जो है 3600 पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट लगभग। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता दूंगा, टाइगर सेंसस एक पूरा कर लेंगे वीडियो, ठीक है। फिर इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख में बनाया जाएगा। ONGC इसको बना रहा है। कौन सी कंपनी बना रही है? ONGC लद्दाख में जियो थर्मल प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला। क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल तो काफ़ी जगह है, बट पहला अभी पूगा वैली, जगह का नाम है पूगा वैली, पूछ लेगा पूगा वैली कहाँ है। फिर आगे आता है और अगर हम बात करें जियो थर्मल प्रोजेक्ट या पोटेंशियल कहाँ का है, मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में एरिया है, यहाँ जियो थर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। ताता पानी ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ताता पानी है ये, ठीक है। फिर है एक तपोवन, तपोवन है उत्तराखंड में, ठीक है। 4 लोकेशन होगी ना। पूगा वैली कहाँ है? पूगा वैली है लद्दाख में, जहाँ अभी प्रोजेक्ट लगाया गया जियो थर्मल पहला। फिर मणिकरण है, फिर ताता पानी छत्तीसगढ़ में, फिर तपोवन, तपोवन है उत्तराखंड में। फिर एक 68 में क्वेश्चन पूछा, 67 में पूछा गया था ये, झरिया कोल्ड फील्ड है कहाँ ये? झरिया कोल्ड फील्ड जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में है। यहाँ एक इशू है, ये अंडरग्राउंड फायर लगी हुई है यहाँ कोल में, यहाँ के तो कोयला वहाँ जल के खराब हो जा रहा है, इस पर स्टडी चल रही है अभी, बट इतना ही जानना है। फिर आगे आते हैं, एक सेकेंड। फिर नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, हाँ ये इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये जो एजेंसी है 2018 में बनाई गई थी। एक हम साइबर पॉलिसी लेकर आए थे ना 2016 15-16 के करीब, तो उसके अंतर्गत बनाया गया था ये I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। डिस्प्यूट भी था इसको लेकर, क्योंकि साइबर जो क्राइम है रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, बट ये होम अफेयर के आता है। तो एग्जाम में ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है? नहीं। या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नहीं। तो हमें याद रखना है होम अफेयर है इसका आंसर, 2018 में बनी थी। फिर आगे आता है नेरिड, नेरिड है क्या ये नेपच्यून जो ग्रह है हमारा प्लेनेट, उसका थर्ड लार्जेस्ट मून है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी इसको आइडेंटिफाई किया था, नेरिड। बट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से जो प्लेनेट है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। पहले जुपिटर को माना जाता था ना, बट अब स्टैटन है, ठीक है, स्टैटन, इसके 146 सैटेलाइट है और जुपिटर के 95 है। फिर आगे आता है फिर ये अनल नागा ट्राइब, ये है कहाँ की है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि शेड्यूल ट्राइब है ये अनल नागा ट्राइब, ये मणिपुर की है। कहाँ से है ये? मणिपुर की। ये न्यूज़ में थी। इनका एक कम्युनिटी लीड सिस्टम होता है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं लोग। जो इनका सिस्टम है, इनका नाम ये है उजू अंगकोंग रंगकोंग रंगकोंग, उजू और रंगकोंग, इनका फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए सिस्टम है ये। तो याद रखना, हमें ये मणिपुर की ट्राइब है ये। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन रहा है 67 या 66 में पूछा गया था, 66 में, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब कौन से स्टेट में है? वो है मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। तो आपको मिजो से याद रखना है, मिजोरम, ठीक है। 66 BPSC में पूछा गया था। बट हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब है कौन सी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है? वो है भील। क्या है? भील। ये लगभग 37% है इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स जो है टोटल शेड्यूल ट्राइब्स है उसका 37% है भील। सेकेंड नंबर पे है संथाल, संथाल ऑलमोस्ट 22% है। एक फैक्ट और बनता है, बट इंडिया में 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 8.6% है, 8.6% है टोटल शेड्यूल ट्राइब। बस इतना डेटा आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन एलिमिनेट, जितना आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी याद,
उतना आपको हेल्प होगी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। बीपीएससी, यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस है, आज के टाइम में क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो ऑप्शन वाले बना रहे हैं ना, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस। फिर आ जाता है हिमालय ट्राइकिनेट हिल टर्टल्स, ये कछुआ है हिमालयन रीजन का, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में मिला है। ये जो है छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में मिला है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। कहाँ मिला है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो आपको याद होना चाहिए कि हिमालय का कछुआ है। आप देख सकते हैं हैबिटाट लॉस होने के कारण हिमालयन रीजन में ये छत्तीसगढ़ आ गया है। फिर आगे आता है वामन वन। वामन वन ये इनिशिएटिव फॉरेस्ट अवेयरनेस से रिलेटेड है, स्कूल प्रोग्राम वगैरह में चलाया जाएगा न्यू दिल्ली में, वामन वन, ठीक है। फिर आगे आता है ये वामन अवतार भी थे ना कृष्ण जी का, ठीक है। अग्नि वन ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है ये, 700 से 1200 किलोमीटर इसकी क्षमता है। सिंगल स्टेज है ये, सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड काम करता है। अगर अग्नि वन पर डिटेल क्वेश्चन बनेगा तो क्या क्या बन सकता है, क्या ये ट्रिपल स्टेज है या डबल स्टेज है? ये सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल नहीं है, और इसकी मारक क्षमता जो है 700 से 1200 किलोमीटर। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है ना, शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है? ये मीडियम रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है। फिर आगे आता है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम मेंस में भी यूज हो सकता है और प्री में भी पूछ सकते हैं। रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? पूछ लेगा ना, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इसको, बट ये नीति आयोग ने रिलीज किया इसको, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति आयोग ने रिलीज किया। अभी जो स्टेटस है इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट का 0.65% है, जो जीडीपी का है, टोटल टोटल जीडीपी का 0.65% रिसर्च डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर सिर्फ। और 262 फुल टाइम रिसर्चर काम करते हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। और 64% पब्लिक सेक्टर सरकार खर्च करती है, 64%। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो कितना कम हो गया फिर, सिर्फ 36% है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, यूएसए में क्या है, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या चाइना में, वहाँ प्राइवेट कंपनीज काफ़ी काम करती हैं रिसर्च डेवलपमेंट में। तो एग्जाम में ये फैक्ट लिखा जा सकता है, मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लेक है, कैरिबा लेक। ये डैम भी है, ये आर्टिफिशियल लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, और सरफेस वाइज है फोर्थ लार्जेस्ट।
टॉप कंट्री में कौन है इसमें? नॉर्वे 10 साल से टॉप कर रहा है। और लास्ट में इरिटिया, इरिटिया कंट्री जो है ये अफ्रीकन कंट्री है ना। फिर पाकिस्तान की रैंक इम्प्रूवमेंट, रैंक जो है हमसे बेटर है 153, और नेपाल की भी बेटर है 87। आपको तो पता ही होगा मीडिया का भी क्या कंडीशन है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है, ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करता है। 180 कंट्रीज को इसने इंक्लूड किया। इंडिया का रैंक जो है बढ़ा है 151 से 157। एग्जाम में कभी कभी टॉप या फिर लास्ट कंट्री भी पूछ लेते हैं, इसलिए वो भी याद होना चाहिए हमें। फिर 13 CM बने केरला के। इनका पहले तो ये पूछेंगे नाम कौन है, वीडी सतीशन। वीडी सतीशन जो केरला में, पहले तो ये जानते हैं टोटल सीट कितनी है। 140 सीट है, जो वहाँ की विधानसभा में सीट है 140, ठीक है। और बिहार में कितनी है? 243, और केरला में 140। तो वहाँ की जो UDF पार्टी है इसको कांग्रेस लीड कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको लीड कर रही है, ठीक है। UDF पार्टी जो है उसने 102 सीट जीती। पहले ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे थे वहाँ के, तो 102 सीट इन्होंने जीती है। वो बट एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था ना ये 70th में कि उड़ीसा के जो CM अपॉइंट इलेक्ट हुए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो परावुर, परावुर, परावुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्षेत्र है इनका। फिर एक चीज़ ये था न्यूज़ में, भोजशाला, ठीक है। भोजशाला ही सरस्वती जी का टेम्पल या फिर संस्कृत पाठशाला है ये, इसको कन्वर्ट किया था फिर इसको मस्जिद वगैरह में। और अभी ASI ने वहाँ सर्वे किया तो ये आइडेंटिफाई किया वहाँ जो उसके वॉल है, पिलर है, वो सरस्वती जी का टेम्पल है और ये संस्कृत पाठशाला थी। ये 1134 में इसको बनाया गया था। ये MP के धार डिस्ट्रिक्ट में है। लोकेशन पूछ लेगा। और ये क्या है ये, ठीक है, टेम्पल है, क्या है ये। और ये किसने इसको बनाया है? ये राजा भोज हैं जो परमार डायनेस्टी के थे ना, परमार डायनेस्टी के जो राजा भोज है इन्होंने इसको बनाया था 1100 ना 1034 AD में, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत सारे जो वहाँ के अवार्ड्स मिलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, तो ये अभी नॉर्वे का मिला है। ये 32 नंबर का है, अभी तक 32 इनको अवार्ड मिल चुके हैं, सिविलियन अवार्ड, नॉर्वे, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, ये प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो 43 ईयर्स में पहले बने हैं जो वहाँ किसी ने विजिट किया है नॉर्वे में अभी। फिर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई गांधीनगर गुजरात में, 82 में हुई थी, 1982 में लास्ट बार। और इंडिया ने इसमें 11th रैंक रही इंडिया की 10 मेडल के साथ। टॉप तो आपको पता ही है एशिया में कौन करता है, चाइना के 41। फिर सेकंड नंबर पे जो है नॉर्थ कोरिया रहा है। इंडिया का रैंक हमें जरूर अच्छे से याद रखना है। इंडिया का रैंक है 11, 10 मेडल के साथ। फिर आगे आते हैं बायोडाइवर्सिटी, अच्छा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, गलती से लिखा गया है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक है। ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई 92 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम इस बार एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। फिर आगे आता है, आपको भी पता ही होगा इंडिया और इटली के रिलेशन के बारे में। ईयर ऑफ द कल्चर टूरिज्म इंडिया सेलिब्रेट करेंगे 2027 में, ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म 2027 में सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर AI मिनिस्ट्री बनाई गई है, AI मिनिस्ट्री केरल में, ठीक है। ये पहली बार बनाई गई है कोई से स्टेट में, AI को डेडिकेटेड किया गया है मिनिस्ट्री केरला। फिर आगे आता है, ये बुक के नाम है, ये बेंच द बार द ब्रिजेर द लॉफुल एंड ऑकफुल, ये बुक के नेम है तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है ना अपने, उनकी बुक है ये। 11th सेंचुरी का जो अनाई मंगलम कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन से हैं वो नीदरलैंड ने वापस किए हैं, नीदरलैंड में पहुंच गए होंगे, काफ़ी चोरी वोरी हो जाती है ना, और वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में बेच दिया करते थे लोग। तो ये कौन से डायनेस्टी का है ये चोल जो डायनेस्टी है उसका है इंस्क्रिप्शन। और वहाँ के जो किंग है चोला किंग फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। क्या नाम है? अनाई मंगलम कॉपर इंच प्लेट इंस्क्रिप्शन, 11th सेंचुरी का है। फिर आता है कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है। काफ़ी चीज़ें AI से गलत हो जाती है ना, तो मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा यहाँ। कुंभलगढ़ फोर्ट ये जो यूनेस्को ने इसको, ये जो अपनी वॉल के लिए जाना जाता है ना, ये काफ़ी लॉन्गेस्ट वॉल है। तो चाइना की ग्रेट वॉल के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है ये, 36 किलोमीटर की है ये, 36 किलोमीटर, ठीक है।
जो अरावली रेंज पर है। और इसको 15वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने इसको बनाया था। और 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का साइट भी स्टेटस भी दिया हुआ है यूनेस्को ने, जो मारवाड़ मेवाड़ किंग है। फिर आगे आते हैं अपनापन। ये बुक है, शिवराज सिंह चौहान जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी, तो अपनापन इनकी बुक है। ये मोदी जी से अपने रिलेशन कैसे हैं, इनके एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके बारे में है ये। अभी 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो गया है ताइवान का, इंडिया 6 पे चला गया है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट हो गया है ताइवान। और टॉप 3 में कौन कौन से हैं? यूएस से है, सेकंड पे चाइना है, फिर है जापान, फिर हांगकॉन्ग। और इंडिया का 6 रैंक हो गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा था ना पहले फॉरेक्स रिजर्व में इंडिया की रैंक क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वो अभी ये जो है 4.99 ट्रिलियन इसका जो है मार्केट है। फिर आगे आता है तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एक अवार्ड दिया जाता है ना, ये 2026 का, ये सूडान के जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट सिंडिकेट्स को मिला है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रेस फ्रीडम, जर्नलिस्ट सिंडिकेट्स सूडान के हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2026 यूनेस्को ने दिया। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसने दिया, ये यूनेस्को ने या वर्ल्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वो भी है ना एक एजेंसी जो काम करती है। फिर आता है स्काई रूट एरोस्पेस। ये फर्स्ट स्पेस टेक में पहली यूनिकॉर्न बनी है। ये प्राइवेट कंपनी जो है, ये हैदराबाद की है, हैदराबाद बेस्ड, 2018 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, इसका जो शेयर मार्केट अभी जो वैल्यू हो गई है टोटल इसकी 8,300 करोड़ के लगभग हो गई है, ये 1.1 बिलियन डॉलर। जो यूनिकॉर्न बनने के लिए क्राइटेरिया है ना, स्काई रूट एरोस्पेस 2018 में बनी थी ये। एक प्राइवेट कंपनी जो है, कमर्शियल आर्म जो है, ये भी तो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और एक इन स्पेस, ये रेगुलेटरी प्रमोशन बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। फिर आगे आता है, इनका नाम आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। लंदन मैराथन हुई थी अभी, और इन्होंने 2 घंटे से कम में कंप्लीट कर दिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सेबेस्टियन सावे, ये केन्या के हैं रनर, रेसर जो है केन्या के हैं। इन्होंने 2 घंटे में ऑलमोस्ट लगभग 42 किलोमीटर दौड़े हैं ये। ठीक है, फर्स्ट हुआ है हिस्ट्री में। इन्होंने जो टाइम लिया 1 घंटा 59 मिनट्स और 30 सेकंड में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये जो है 5 साल में सरकार का टारगेट है 1500 मेगावाट डेवलप करनी है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है ना क्या होता है? अगर 25 मेगावाट से कैपेसिटी कम होती है तो इसको स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काउंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में आता है ये एजेंसी जो है, कौन सी काम कर रही है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पावर नहीं आएगा, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं आएगा। फिर आगे आता है, अभी आपको याद है ना वो प्रयागराज में कुंभ हुए थे, तो काफ़ी भगदड़ वगैरह मच गई थी वहाँ। तो उज्जैन 2028 में जो कुंभ होंगे, तो एमपी की गवर्नमेंट ने गूगल के साथ एआई पावर्ड बेस्ड जो भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए काम आएगा, वहाँ के जो वहाँ हो गया था ना भगदड़ मच गई थी जो लास्ट ईयर हुआ था यूपी में, तो उज्जैन 2028 में जो कुंभ होगा तो उसमें एआई का यूज़ किया जाएगा। गूगल के साथ एमओयू साइन किया है एमपी की सरकार ने। फिर आगे आता है राजा राजा रणधीर सिंह की शूटिंग से रिलेटेड थे। ये फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था इनका एशियन गेम में। ठीक है, 79 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई, शूटिंग से रिलेटेड थे ये राजा रणधीर सिंह। एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट और है इनके बारे में, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है 2024 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को इन्होंने चेयर किया था, ये फर्स्ट इंडियन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, शूटिंग से रिलेटेड है। राजा रणधीर सिंह, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में आपको याद रखना है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो जज के नंबर्स हैं वो 34 से लेकर 38 किए गए। ये टोटल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 38 हो गए हैं। उससे पहले 2019 में 30 से 34 किए गए थे, 30 से 34 किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, इनके नंबर्स को बढ़ाने की पावर किसके पास है? आर्टिकल 124 क्लोज ए के अंतर्गत पार्लियामेंट इनके नंबर्स को बढ़ा सकती है। फिर आगे आता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, जिसकी अकॉर्डिंग रेमिटेंस में
रेमिटेंस जो आता है, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, $137 बिलियन, 137 $137 बिलियन 2024 में। अभी तक किसी ने $100 बिलियन का भी आंकड़ा पार नहीं किया है। और मैक्सिको सेकंड है और चाइना थर्ड है। ठीक है। टोटल डायस्पोरा जो है वो 35 मिलियन है, जो यूएसए में है सबसे ज़्यादा, फिर यूएई में है, फिर सऊदी अरब में है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है फैक्ट, टोटल सबसे ज़्यादा जो है यूएसए में है, फिर यूएई में है। फिर आगे आता है, एक ये रिपोर्ट आती है सिप्री की। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का भी एक्सपेंडिचर है, इंडिया जो है वर्ल्ड में अभी 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है डिफेंस में। ये डिफेंस से रिलेटेड, आर्म एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड करता है ना बात ये। तो इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर में है अभी, जो कि दुनिया का 3.2% है, पूरी दुनिया का $92.1 बिलियन के करीब है ये। बट टॉप एक्सपेंडिचर कौन है, एक्सपेंडिचर कौन करते हैं वर्ल्ड में? यूएस से है पहले में, तो फिर चाइना है, फिर रशिया है, इंडिया की 5th रैंक है, फिर 4th नंबर पे जर्मनी है। तो आपको याद रखना है इंडिया का 5th रैंक है। ठीक है, ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सअप चैनल या रिवीजन वायर का जो है टेलीग्राम चैनल, उस पर मिल जाएगा। आप अपने कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं कि और क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये अगर आप करके जाएंगे, 3-4 महीने का मैं करंट अफेयर बनाऊंगा बीपीएससी से पहले, 72 बीपीएससी से पहले, तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काफ़ी जहाँ मैंने बेसिक चीज़ें भी कवर की हैं इसमें कुछ कुछ। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टाटा, बाय बाय।